Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, figure 2.7d. तो ये फिगर 2.7d जो है ये हम लोग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिगर 2.7d ये डायग्राम कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, ठीक है। तो अब देखिए ये एंजियोस्पर्म ओव्यूल में क्या क्या है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। हाइलम है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, चैलेजल पोल। अब ये जो सेक्शन है पूरा, ये एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल है ना, ये एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम पे हम लोग बार बार आते रहेंगे, क्लियर है क्या? चलिए, और एक और वर्ड है जो कि यूज हुआ है इस डायग्राम में, वो वर्ड है एनाट्रोपस। दिख रहा है क्या ये वर्ड? एनाट्रोपस दिख रहा है क्या? ये वर्ड भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये है। चलिए इसको समझते हैं। तो एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है ये लिख लीजिए। It is one in which the curvature during the development results in displacement of the micropyle to a position adjacent to the funicular base. This is the most common ovule type of the angiosperms. ठीक है, इसको लिखिए, एनाट्रोपस को लिखिए। तो जो है ये पॉलन ट्यूब जो है ऐसे आएगा, 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 ठीक है। और इधर से इंसर्ट होगा, अरे सच में ऐसे इंसर्ट होता है। तो ये है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें कि जो माइक्रोपाइल है और जो फ्यूनिकल है, ठीक है, जहां से अटैच्ड है प्लेजेंटा को, दोनों देखिए एक ही, लेकिन बहुत पास में, क्लियर है क्या? एक ही साइड में, अरे समझ में, यस और नो? ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है ये माइक्रोपाइल है और ये फ्यूनिकुलस बेस है। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ठीक है, फ्यूनिकल से अटैच रहता है ओव्यूल प्लेसेंटा में, ठीक है। यहां पे भी दिख रहा है फ्यूनिकल, ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है ये है फ्यूनिकल, क्लियर है क्या? है ना? The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. ठीक है, तो ये फ्यूनिकल है, इधर क्या था? इधर है प्लेसेंटा, यस और नो? प्लेसेंटा से कनेक्टेड है फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल के बाद आता है ओव्यूल। तो फ्यूनिकल कनेक्ट्स प्लेसेंटा एंड हाइलम ऑफ द ओव्यूल, है समझ में? ठीक है, तो हाइलम है जहां पे कनेक्ट हो रहा है, जस्ट फ्यूनिकल जहां कनेक्ट कर रहा है ओव्यूल को, दैट इज हाइलम, ठीक है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। ये हो गया हाइलम, है ना, ये हो गया फ्यूनिकल, और इधर जो है वो है प्लेसेंटा, क्लियर है क्या? यस और नो? Thus hilum represents the junction between the ovule and the funicle. तो ओव्यूल और फ्यूनिकल जहां पे जुड़ रहे हैं वो जंक्शन हो गया हाइलम। Each ovule has one or two protective envelopes called the integument. ठीक है, तो ये हो गया ओव्यूल, और इसका जो है दो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर से, इन्वेलप है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट, क्लियर है?
ठीक है, तो एक हो गया आउटर इंटेगुमेंट, दूसरा हो गया इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, आउटर इनर। इंटेगुमेंट्स encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized। तो ये जो इंटेगुमेंट है ये इसको पूरा कवर किया हुआ है ओव्यूल को, एक्सेप्ट एट वन प्लेस, ठीक है, जो माइक्रोपाइल एंड, और इसके अंदर वाले चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसेलस। क्लियर है क्या? So nucellus makes the most of the ovule. It encloses the embryo sac. They have abundant food reserves and therefore they act as the nutritive tissues for the embryo in some plants. लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस, ओके, न्यूसेलस। एक्सेप्ट एट द टिप, है ना, एक्सेप्ट एट द टिप, ये टिप जहां पे क्या है, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड दी माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। यहां पे दिख रहा है माइक्रोपाइल, यहां पे इनर और आउटर इंटेगुमेंट नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पे दिख रहा है इनर और आउटर इंटेगुमेंट नहीं, यहां पे भी दिख रहा है। ऑपोजिट दी माइक्रोपाइलर एंड, अब माइक्रोपाइल क्या है, एक्चुअली यहीं से जो है पोलन ट्यूब इंसर्ट होगा। क्लियर है क्या? तो ये है ओव्यूल, मतलब कि ये जो है ओव्यूल के अंदर का ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। इसी में एग रहता है, ठीक है, इसी में क्या रहता है, एग रहता है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, तो माइक्रोपाइल मतलब कि पोलन ट्यूब जिधर से एंटर कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है क्या? क्योंकि माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब इधर से एंटर कर रहा है ना, और यहां पे माइक्रोपाइल है, तो इस एंड को हम लोग बोल सकते हैं क्या, माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो है दो एंड हो गया, एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा हो गया अपोजिट एंड। ये जो अपोजिट एंड को हम लोग बोलते हैं चैलेजा, चैलेजल एंड, ठीक है, या फिर चैलेजा ही बोलते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द, ठीक है, तो ये जो चैलेजा है इसको हम लोग बोलेंगे बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये दिख रहा है माइक्रोपाइल से अपोजिट है ये डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हो गया चैलेजल एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और ये चैलेजल एंड इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ द ओव्यूल या फिर बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। कोई दिक्कत? ठीक है, अगेन यहां पे माइक्रोपाइलर एंड है, फिर यहां ये जो है ये हो गया चैलेजल एंड या फिर चैलेजल पोल। ठीक है, यहां पे देखिए चैलेजल एंड दिया हुआ है, यह माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड उसके ऊपर उसके अपोजिट में चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड अपोजिट में चैलेजल एंड। Enclosed within the integuments is a mass of cells called nucellus। तो ये जो है ये पूरा mass of cells, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, nucellus। ठीक है, cells of the nucellus have abundant reserve food material। इसके पास क्या है भैया, बहुत सारा खाना है। Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte। ठीक है ना, बेसिकली देखिए ध्यान से, ये हो गया ओव्यूल, ओव्यूल है ना, फिर से एक बार देख लेते हैं, ओव्यूल है ये, ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से कनेक्टेड है, यहाँ पे हाइलम हो गया। अब जब हम ओव्यूल को देख रहे हैं तो दो इसमें लेयर हो गया, इनर और आउटर इंटेगुमेंट, उसके अंदर में हो गया न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर हो गया एम्ब्रियो सैक। क्लियर है क्या? एक एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड जहां से पोलन ट्यूब इंसर्ट होगा, उसके अपोजिट वाले एंड को हम लोग बोलेंगे चैलेजल एंड, और ये चैलेजल एंड ही बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है। क्लियर है? ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक। Okay, located in nucellus is the embryo sac or the female gametophyte।
A mature plant is a multicellular diploid sporophyte with reproductive structures. Anthers contain microsporangia, in which germ cells, that is, pollen grains, if it pollen mother cells, divide by meiosis to produce microspores. Microspores divide by mitosis to produce multicellular male gametophytes, pollen grains, which contain sperm cells. ठीक है. अब एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट कैसे होता है फॉर्म, यहां पे देखें. ओवरीज कंटेन मेगास्पोरेंजिया, दैट इज ओव्यूल्स, इन विच जर्म सेल्स, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल्स, डिवाइडेड बाय मियोसिस टू यील्ड 4 मेगास्पोर्स ईच. ठीक है. तो ये देखिए, ये मेगास्पोर मदर सेल है. ये जो है क्या किया, मियोसिस किया और 4 बना दिया, चारों हैप्लॉइड है. यस और नो. 3 जो है मर जाता है. 3 क्या हो जाता है, मर जाता है. 1 बचता है और वो 1 जो है ग्रो कर रहा है. दिख रहा है क्या. 1 of the 4 megaspore divides by mitosis to form a multicellular female gametophyte, that is embryo sac, which contains an egg cell in an ovule. ठीक है. अब ये जब क्या कहते हैं, है ना, 1 जो बच गया, 3 सेल्स डीजेनरेट हो गया, 1 जो बच गया. अब ये 1 जो है बढ़ बढ़ के ये इतना बड़ा एम्ब्रियो सैक बना लिया. क्लियर है क्या. जिसमें एक्चुअली 8 न्यूक्लियस है. 3 3 6 2 8. यस और नो. समझ में आ रहा है. ठीक है. इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको. ठीक है. ये क्या है, 2n है. ये यहां पे क्या किया, मियोसिस किया. क्या किया, तो ये सारा n n n n है. ठीक है. अब ये जो n n है, ये 3 जो है बेचारा मर गया, केवल 1 बचा. ये 1 n ही है. अब ये क्या किया, ये जो है ग्रो किया और उसके बाद फिर ये मिटोसिस किया. क्या किया, मिटोसिस. इस मिटोसिस को हम लोग बोलते हैं एंडोमिटोसिस. क्या बोलते हैं, एंडोमिटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन नहीं होता है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है. ठीक है. मिटोसिस में 2 चीज होता है ना, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस. साइटोकिनेसिस नहीं होता है इसमें, केवल कैरियोकिनेसिस होता है. तो इसीलिए देखिए, न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर गया 2 में, फिर एक बार और हुआ, फिर डिवाइड कर गया, और एक बार और हुआ, फिर डिवाइड कर गया. तो 1 से 8 बनने में 1 2 3 बार डिवीजन हुआ, 3 बार मिटोसिस हुआ. तो 1 का 2 बना, 2 का 4 बना, 4 का 8 बना. अब ये जो 8 है, ये 8 में 3 जो है चैलेजल एंड पे चला जाता है, 3 रहता है माइक्रोपाइलर एंड पे, 2 रहता है बीच में. ठीक है. और ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक. क्लियर है क्या, यस और नो. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फीमेल गेमेटो. तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स व्हेन ए स्पर्म फ्यूजेस विथ एन एग प्रोड्यूसिंग अ डिप्लॉयड सिंगल सेल जाइगोट. द जाइगोट डेवलप्स बाय मिटोसिस टू प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट. ठीक है. आगे बढ़ते. The ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. तो मेगास्पोर देखिए ध्यान से, शुरू में क्या रहता है, शुरू में क्या था, फ्यूनिकल था, हाइलम था, आउटर इनर इंटेगुमेंट था और अंदर में न्यूसेलस था. ये न्यूसेलस जो था ये 2n होता है. न्यूसेलस के अंदर एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल, जो कि क्या करेगा, वो जो है वही बन जाएगा कौन सा, मेगास्पोर मदर सेल. उसके बाद फिर ये जो डिविजन्स वगैरह होता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. क्लियर है क्या. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ठीक है. The process of the formation of the megaspores from a megaspore mother cell is called megasporogenesis. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेगास्पोरोजेनेसिस.
Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucleus. जनरली क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन में यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल रहता है जो कि ये करेगा, मियोसिस करेगा या फिर डिफरेंशिएट करेगा. ठीक है, यहां पे भी हम लोग दिख रहे हैं, है ना. इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग, ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है, ये है मेगास्पोर मदर सेल, दिख रहा है क्या, है ना. बड़ा सेल है, न्यूक्लियस भी बड़ा है एंड डेंस साइटोप्लाज्म. The MMC undergoes, that is the megaspore mother cell undergoes meiotic division. ठीक है. What is the importance of MMC undergoing meiosis? Meiosis क्यों करता है, ताकि गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड हो. हैप्लॉइड रहेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है रिस्टोर हो जाएगा नंबर. Meiosis results in the formation of 4 megaspores. ठीक है, 4 मेगास्पोर्स पे. In the majority of flowers, one of the megaspores is functional, while the other 3 degenerate, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे. ठीक है, ओनली द, है ना, मेजॉरिटी में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सब में हो. क्लियर है क्या. ठीक है, अब इसमें देखिए, है ना, मोनोस्पोरिक में क्या होता है कि ये तीनों भी रहता है, लेकिन, है ना, तो बेसिकली पॉइंट है कि मेजॉरिटी में ऐसा होता है. ठीक है, एनसीईआरटी में हम लोग जो है अलग अलग वेराइटीज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक ही वेराइटी पढ़ रहे हैं. क्लियर है क्या, जिसमें 3 को जी डीजेनरेट होना ही. ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो जो एक बचा, अब वही एक जो है क्या करेगा, मिटोसिस करके वो आगे बढ़ाएगा. ठीक है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. दिख रहा है क्या, ये है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ओके, ये वाला. व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस. न्यूसिलस का प्लॉइडी क्या होता है, 2n. ठीक है, लिखिए, न्यूसिलस का है 2n. MMC का भी है 2n. लिखिए लिखिए लिखिए, फिर लिखिए MMC के बारे में भी. MMC is a megaspore mother cell, also known as meiocyte, undergoes meiosis in order to maintain the ploidy of the gamete. MMC is also diploid. Okay. Functional megaspore. Functional megaspore का ploidy होता है N. लिख लीजिए. तो देखिए, मेगास्पोर मदर सेल था, ये मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाया, 3 डीजेनरेट हो गया, 3 एक बचा है, वो है एक फंक्शनल मेगास्पोर. दैट फंक्शनल मेगास्पोर इज हैप्लॉइड, क्योंकि वो मियोसिस से बना था. क्लियर है. एंड द फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज ऑल्सो प्लॉइडी ऑफ N. लिख लीजिए, इसका भी प्लॉइडी क्या होता है, N होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल. The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole, forming the 2 nucleate embryo sac. ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ठीक है, एक था, ये देखिए 2 अलग अलग चला गया. ठीक है, लेकिन केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया है. यहां पे दिख रहा है.
ठीक है। 2 more sequential mitotic nuclear divisions, 2 है ना, 2 और हुआ मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, ये 2 हो गया था, फिर ये फिर से हुआ, ये 2 इधर, ये फिर से हुआ, ये इधर 2, तो 4 हो गया। अब ये फिर से हुआ, ये 4 इधर, ये फिर से हुआ, 8 इधर, टोटल कितना हो गया 8। तो बेसिकली 3 मिटोसिस हुआ है, ठीक है ना। फंक्शनल मेगास्पोर में 3 मिटोसिस हुआ है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। तो ये फ्री न्यूक्लियर है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है डिवाइड। क्लियर है क्या? एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस है, यस और नो? After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac। 8 हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेल वॉल जो है हम लोग बना रहे हैं। Observe the distribution of the cells inside the embryo sac, figure 2.8 B and C। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा 8 था ना, इसमें ऊपर का जो 3 था उसमें देखिए सेल वॉल आ गया है, सेपरेट हो गया है ना तीनों। ये नीचे का जो 3 था ये भी 3 में सेल वॉल आ गया है, सेपरेट हो गया है, लेकिन ये 2 जो है ये 2 में नहीं आया है। तो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। ये क्लियर है क्या? There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac। 3 cells are grouped together at the micropylar end। यहां पे देखिए micropylar end में 3 सेल है, and they constitute the egg apparatus। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग apparatus। एग apparatus का मतलब क्या है? एग सेल होगा और साथ में 2 और हैं जिनको हम लोग बोलते हैं synergids। क्या बोलते हैं? synergids। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell। ठीक है, 2 synergids and 1 egg cell, है ना। ये आपके बुक में दिया हुआ है डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखिए ध्यान से, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2 synergid है और 1 egg है, ये हो गया egg apparatus। The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus। देखिए ध्यान से, ये filiform apparatus दिख रहा है क्या? ठीक है, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid। तो pollen tube ये जो है micropylar end पे था synergid, तो pollen tube आ रहा है ना ऊपर से, pollen tube कहाँ अट्रैक्ट होता है? ये synergid के पास अट्रैक्ट होता है, तभी वो micropyle में इंसर्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको थोड़ी आंख है, वो एक केमिकल, ठीक है ना, वो जो है synergid का जो केमिकल है उधर अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? और सिनर्जिड के पास ही एग है, तो इसको फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है क्या? The 3 cells at the chalazial end are called the antipodals and the large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei। ये देखिए, ये एक बड़ा सेल है, ये दिख रहा है क्या? ये है सेल वॉल, इसका दिख रहा है, ये बड़ा सेल है, ठीक है। ये बड़ा सेल में 2 न्यूक्लियस है, इस दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये बड़ा सेल को बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। Thus a typical embryo sac at maturity, though 8 nucleate is 7 celled। तो 7 सेल हो गया ना, देखिए कौन सा, 1 2 3 4 5 6 और बीच का एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है, 7। क्लियर है क्या? यस और नो? दैट्स इट, डन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कुछ देख लेंगे, छोटा सा वीडियो देख लेंगे, सर क्लियर।